अगर आपका अभी तक बोर्ड एग्जाम तैयारी 2024 का 0% है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। जो मैं बात बताने वाला हूँ वीडियो में, सिर्फ उस बात को आपको फॉलो करना है। 60 से 70 दिन में आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाएगा 90% प्लस मार्क्स के लिए। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। जो मैं बात बताऊंगा वीडियो में बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप जो बात मैं वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उस बात को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स आ सकता है। ये 100% मैं कह सकता हूँ। सबसे पहला बात क्या है, सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला तरीका आपका है सिलेबस। सबसे पहला तरीका आपको सिलेबस को फॉलो करना है। आपको सिलेबस शुरू से सारे अंत तक जो पढ़ाई होता है अब तो आप कवर नहीं कर सकते सिलेबस के। सिर्फ आपको सिलेबस किस लिए देखना है कि कौन चैप्टर में से कितना अंक आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कितना अंक का कौन चैप्टर है। जो आपका सिलेबस है 5 से 6 सब्जेक्ट का, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है तो पूरा आपको सिलेबस को एक बार देख लेना है कि कौन चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उससे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न कौन चैप्टर में के है। अगर इस तरह से पता करना सीख गए तब बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। दिसंबर से पढ़कर 60 से 70 दिन में आपका तैयारी को 4 चांद लगने वाला है। तो पहला पॉइंट क्या था कि सिलेबस को सिर्फ देखना है आपको कि इम्पॉर्टेंट सिलेबस में जो चैप्टर आपका है, जो आपका सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, उस चैप्टर को आपको ज़्यादा फॉलो करना है। अभी से 60 से 70 दिन में आपका तैयारी बेस्ट हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है, यह लास्ट मौका है तैयारी करने का। आपका ये लास्ट मौका है तैयारी करने का। कितना स्टूडेंट क्या करता है, कल से पढ़ाई करेंगे, नवंबर आपका खत्म हो गया, दिसंबर और जनवरी और फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको कल और परसों पर टालना आपको नहीं है कि आज नहीं पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे। ये लास्ट मौका, अगर इसमें आप समय को गवा दिए तो आपको जब रिजल्ट आएगा तो सब लोग आप तर बोलेंगे, सबको आपको मुंह दिखाने का आप लायक नहीं रहिएगा। तो ये लास्ट मौका है, आप तैयारी करिए। आपका सिर्फ ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपना बोर्ड एग्जाम की तरफ। कुछ भी हो जाए आपको अपना स्टडी करना ही होगा। अभी से आपको स्टडी कितना करना चाहिए, 15 से 18 घंटा आपको स्टडी करना होगा दिसंबर से, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 15 से 18 घंटा आपको स्टडी बिल्कुल ही करना होगा दिसंबर से। आपको 60 से 70 दिन ही बचा, ये लास्ट मौका तैयारी करने का। अगर इस मौके को आप गवा दिए तो आपको आगे रोने धोने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये लास्ट मौका, इसलिए आप चुपचाप एक कमरे में बंद होकर तैयारी कीजिए, बेस्ट आपका होगा आप आगे आने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा तरीका क्या है, यदि अभी एग्जाम हो तो आपको प्रत्येक विषय में कितना अंक ला सकते हैं, अपने आप को रोज जांचना है कि आप अगर अभी आपसे टेस्ट ले लिया जाए पूरे सिलेबस के, तब पूरे सिलेबस में कितना अंक ला सकते हैं। खुद को अपने आप को डेली जांचना है कि मैं आज 10 नंबर का तैयारी किया फिजिक्स में, कल 5 नंबर के किया या 2 नंबर के मैथ में किया। आपको हमेशा जांचना है, डेली डे बाय डे आपको जांचना होगा। ये तीसरा पॉइंट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में जब एग्जाम आपका होगा तो उसमें ये पॉइंट बहुत ज़्यादा काम करेगा। अगर लास्ट में जब एग्जाम होता है, जब लास्ट दिन होता है एग्जाम का, तो क्या होता है, हुड़दम मच जाता है। तो अगर आपको पास अनुभव होगा कि मैं इतना घंटा में इतना बना लूँगा, तो ये आपको पॉइंट बहुत ज़्यादा आपको सक्सेसफुल बनाएगा। ठीक है। तो इस पॉइंट का आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि मैं इतना टाइम में इतना, आपको लिखावट भी बहुत जल्दी फास्ट करना है। लिखावट आपको जल्दी करना है। आपको डेली चेक करना है कि 2 घंटा के एग्जाम, 3 घंटा के एग्जाम होता है, 3.5 घंटा के, तो मैं 2 घंटा में पेपर को सोल्व करूं। ये आपको बिल्कुल जल्दी ही करना होगा। अभी से 60 से 70 दिन ही बचा है, तो इसलिए आपको अभी से चेक करना कि बोर्ड एग्जाम में हम कितना अंक ला सकते हैं अगर अभी हमारा एग्जाम ले लिया जाए। तो तीसरा पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चौथा पॉइंट क्या है, तरीका क्या है, डेली खुद मोटिवेट करें और खुद को अकेले बंद करें। डीमोटिवेट होइएगा तो आपसे पढ़ाई नहीं होगा। अगर आप बोरिंग समझते हैं तब आपसे पढ़ाई नहीं होगा। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है और सिर्फ एक कमरा में आपको बंद करना, सिर्फ आपको स्टडी पर ही ध्यान देना होगा। सिर्फ आपको एग्जाम ही आपको नज़र में रखना चाहिए। कुछ भी कहूँ भी कुछ हो, आपको सिर्फ स्टडी पर ध्यान देना होगा। तो आपके लिए चौथा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली मोटिवेट होकर रहना है। आपको मोटिवेट अब रहिएगा तब ना अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा। जब आप डीमोटिवेट हो जाइएगा तो आपका पढ़ाई अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो ठीक है। तो आपको चौथा पॉइंट को आपको और खुद आपको अकेले एक कमरे में बंद कर लेना है 60 से 70 दिन के लिए। पांचवा तरीका क्या है, पॉइंट क्या है, स्टडी हमेशा एंजॉय करके कीजिए।
अगर आप बोरिंग फील कीजिएगा तो आपसे कोई भी काम नहीं होगा। पढ़ाई क्या, कुछ भी काम अगर करते हैं तो आप अगर बोरिंग फील कर दीजिएगा, देख कर कहेंगे मुझसे कभी नहीं होगा। डरा जो मरा। तो आपको बोरिंग फील नहीं होना चाहिए कि मेरे पास 60 से 70 दिन ही है, हमको 5 से 6 सब्जेक्ट को कवर करना है। तो आपको बोरिंग नहीं होना, हमेशा इंजॉय के साथ कोई भी अगर काम करते हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इंजॉय के साथ ही आप स्टडी कीजिए, 60 से 70 दिन में आपका बोर्ड एग्जाम के तैयारी बेहतर होगा। ठीक है। छठा पॉइंट आपका है हेड राइटिंग। अगर 90% आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, अंक लाना है, मार्क्स लाना है, तो आपको हेड राइटिंग पर बिल्कुल 100% ध्यान देना होगा। आप सिर्फ हेड राइटिंग से 80 से 100 नंबर ला सकते हैं। सिर्फ आपका हेड राइटिंग अगर अच्छा रह गया तो आपका 10% अंक ला देगा, सिर्फ आपका हेड राइटिंग। तो आपको हेड राइटिंग पर बिल्कुल 100% आप ध्यान दीजिए। जब आपका पेपर 3.5 घंटा में होता है तो आप हेड राइटिंग लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। पेपर को मैं 2 घंटा में करूं और हेड राइटिंग बेहतर से बेहतर आपका हेड राइटिंग हो, जो 3.5 घंटा में आपका एग्जाम लिया जाता है या 3 घंटा में लिया जाता है, तो आपको 2 से 2.5 घंटा में कंप्लीट करना हेड राइटिंग बेहतर होने के साथ। तो आपको हेड राइटिंग पर बिल्कुल ही ध्यान देना होगा 100%। नेक्स्ट तरीका है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप 60 से 70 दिन में सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस ला सकते हैं। और जो टॉपर बनता है ना स्टूडेंट, इस टाइम वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देता है। समझ गए ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको बिल्कुल ही ध्यान देना होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कहाँ से ले सकते हैं? अगर ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ भी आप कोचिंग करते हैं, जो आपको टीचर पढ़ाता है उसका अनुभव होगा कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा, आने का संभावना है, तो आपको गेस करके दिया जाएगा और आएगा भी, आपको 100% आता ही है। तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बिल्कुल ध्यान देना होगा। 60-70 दिन में आपको सिलेबस कवर होने वाला नहीं है। क्रैश कोर्स भी अगर आप धरते हैं ना तो अब बेहतर आपके लिए है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अब और ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आपको काम करना होगा अभी से 60 से 70 दिन के लिए। ठीक है। और क्रैश कोर्स में अगर ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको और भी बेटर है, बहुत आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक के अगर सहारा लेनी है तो आपको 60 से 70% कवर करेगा सिर्फ क्वेश्चन बैंक। आपका 0% भी तैयारी है ना, तो क्वेश्चन बैंक से हम सिर्फ कहते हैं पढ़कर 60 से 70% ला सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 90% ला सकते हैं, क्योंकि 60 से 70% आप टारगेट कर सकते हैं सिर्फ क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है बार बार। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना होगा। अगर आपको लगता है कि अभी तक मेरा बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब 0% आपका तैयारी हुआ, तब सिर्फ क्वेश्चन बैंक की मदद से आप बोर्ड एग्जाम में 60 से 70% ला सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना होगा। बिल्कुल आप क्वेश्चन बैंक को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट। आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, आपको एक गोल डिसाइड करना होगा कि मुझे बोर्ड एग्जाम में 90% लाना है या टॉप करना है। जो हिसाब से आप लक्ष्य बनाइएगा उसी अनुसार आपको मेहनत करना होगा। अगर आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है कि बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो आपको मेहनत भी करना होगा, उसी अनुसार आपको स्टडी भी करना होगा, आपको टॉपर बनने के अनुसार। तो आपको जो मैं वीडियो में पॉइंट बताया उस पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस ला सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी टॉपिक तरफ आपका डिमांड है कि मैं वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट कर देना। किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।